हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ आरएनए और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फंक्शन इनका क्या क्या होता है तो उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं कि वास्तव में ये आरएनए क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट में राइट किया गया है इसके पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज फंडामेंटली सेम एज डीएनए, यानी कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तो कैसा है, डीएनए जैसा ही है, बट देयर आर सम डिफरेंस, लेकिन कुछ इसमें क्या है, अंतर है। तो वो अंतर क्या है, द डिफरेंस आर फॉलो। तो क्या क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर देयर इज प्रेजेंट राइबोस शुगर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके स्थान पर आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर ही होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर कहते हैं। तो आरएनए में किस प्रकार का शुगर पाया जाता है, राइबोस शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, C5H10O5। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर कहते हैं। और डीएनए में जैसा कि आपको मालूम होगा कि वहाँ पर क्या होता है, C5 होता है, H10O क्या होता है, 4। तो एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए में कौन सा शुगर होता है, पेंटोस शुगर होता है। कौन सा पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर। इसके बाद में अगले पॉइंट पर आते हैं। आरएनए इज मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि आरएनए जो है वो किसका बना है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना है। तो आरएनए कैसे होते हैं, इज सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन बेस थायमीन इन डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर जो थायमीन होता है उसको प्लेस किया जाता है किसके द्वारा, देयर इज ए प्रेजेंट यूरेसिल इन आरएनए, यानी कि थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यानी कि यूरेसिल जो है, तो ये यूरेसिल किससे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एडेनिन से। बाकी जो ग्वावानिन है वो तो साइटोसिन से जुड़ता ही है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद दिया गया है, कि जैसा कि आपको हमने बताया कि इसके अपवाद हैं, यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो कहाँ होते हैं, आरएनए फाउंड रियो वायरस इज डबल स्टैंडर्ड, यानी कि जो रियो वायरस हैं उनके अंदर आरएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इट हैज़ 2 पॉलीपेप्टाइड चैन, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी पाई जाती है। तो ये क्या है, ये अपवाद है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स दिया गया है। एक तो क्या है, जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए, और दूसरा क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए, और ये कितने प्रकार का होता है, मेनली ऑफ 3 टाइप। तो जेनेटिक आरएनए जो है या जीनोमिक आरएनए, ये क्या है, इन सम वायरस आरएनए वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ जो है वो कौन होता है, आरएनए होता है। ये ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आरएनए के माध्यम से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें बताया गया है रियो वायरस
TMB और QB बैक्टीरियोफेज। तो ये सब ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलता है, यानी जेनेटिक RNA पाया जाता है। और दूसरा क्या है, नॉन जेनेटिक RNA। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, tRNA जिसको हम ट्रांसफर RNA कहते हैं, mRNA जिसको हम मैसेंजर RNA कहते हैं। तो ये कैसे RNA हैं, नॉन जेनेटिक हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसके बाद में अगला पॉइंट है राइबोसोमल RNA। तो पहला हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल RNA, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, और ये जो जिस नोट्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान का नोट है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है, दिस RNA इज 80% ऑफ द सेल टोटल RNA। यानी ये जो राइबोसोमल RNA है ये कुल कोशिका के अंदर उपस्थित RNA का 80% होता है। rRNA वाज डिस्कवर्ड बाई कुंट्ज। rRNA यानी राइबोसोमल RNA की डिस्कवरी किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, कुंट्ज, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगला पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम एंड इट्स प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस। तो ये राइबोसोम के ऊपर पाए जाते हैं और बनते कहाँ से हैं, तो केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है न्यूक्लियोलस, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA। यानी सबसे अस्थाई जो RNA है वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि rRNA है। देयर आर प्रेजेंट इन 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है उसी के ऊपर ये पाए जाते हैं। देयर सब यूनिट आर 60S एंड 40S। जो इसकी छोटी और बड़ी इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर 60S सब यूनिट राइबोसोम 3 टाइप ऑफ RNA आर फाउंड। यानी कि जो राइबोसोम का 60S है तो उसके ऊपर 3 प्रकार के RNA हैं जो पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा है, 5S, 5.8S और 28S। तो ये 3 प्रकार के RNA हैं जो 60S राइबोसोम के ऊपर होते हैं। 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज ओनली 1 टाइप ऑफ RNA और वो क्या है, 18S। तो जो 40S टाइप ऑफ राइबोसोम है उसके ऊपर केवल एक ही प्रकार के RNA होते हैं जिनको हम 80S राइबोसोम कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट पर। सो 80S राइबोसोम हैज़ टोटल 4 टाइप ऑफ RNA। यानी कि जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं उस पर 4 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड इट्स सब यूनिट आर 50S 30S। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो केवल 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक में 70S 80S दोनों टाइप के होते हैं। तो इसमें जो 50S 30S होता है तो 50S यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेन 2 टाइप ऑफ RNA, एक 5S है और एक 23S। इसके बाद में 30S सब यूनिट राइबोसोम हैज़ 16S टाइप ऑफ RNA। 16S टाइप ऑफ RNA जो है वो 30S पर होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, सो 70S राइबोसोम हैज़ 3 टाइप ऑफ RNA। फंक्शन इसका देखते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस RNA प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू tRNA एंड mRNA एंड अटैच देम ऑन द राइबोसोम। यानी RNA जो होते हैं वो tRNA और mRNA को उसके अटैचमेंट में सहायता करते हैं, किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। इट अटैच tRNA टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। tRNA जो होता है राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है। mRNA टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और जो mRNA होता है वो राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ता है। ओके,
तो ये हो गया आरएनए के बारे में। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए के बारे में, टीआरएनए क्या काम करते हैं। टीआरएनए इट इज़ 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, यानी कुल आरएनए का 10 से 15% जो होता है वो टीआरएनए होता है। इट इज सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस बाय डीएनए, और इसका संश्लेषण भी न्यूक्लियस में होता है डीएनए के द्वारा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, यस आरएनए कहते हैं इसे, सॉल्युबल आरएनए है, घुलनशील है। इट इज़ आल्सो नोन एज एडाप्टर आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए, यानी कि राइबोसोम में सबसे छोटा आरएनए में सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो वो टीआरएनए है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए, कितने एस का होता है, 4 एस का होता है ये। तो ये सबसे छोटा क्या है, आरएनए है। फंक्शन इसका क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट एज कैरियर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड के वाहक का काम करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये सबसे छोटा आरएनए तो है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है। तो एक मॉडल दिया था क्लोवर लीफ मॉडल, यानी कि क्लोवर की पत्ती की तरह इसकी संरचना होती है। तो आइए संरचना को देखते हैं। देखिए यहाँ पर संरचना को दिखाया गया है कि संरचना क्या क्या होती है। तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या होते हैं, एक्सेप्टर आर्म, जहाँ से अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस हैं ACC। तो ये जो एक्सेप्टर आर्म है इसको हम 3' कहते हैं, और दूसरा एंड जो होता है वो 5' होता है। इसमें 3 प्रकार के लूप हैं जिनको हम TC लूप कहते हैं। बेस पेयर कितना होता है, 7। इसके अलावा एक वेरिएबल आर्म होता है, फिर दूसरा होता है रिकग्नाइजेशन लूप, बेस यहाँ पर 7 ही होते हैं। और DHU लूप, जहाँ पर बेस की संख्या 8 से 12 होती है, 8 से 12 होती है। और ये रिकग्नाइजेशन लूप जो होता है, यहाँ पर एंटी कोडान होते हैं जो कोडानों को पहचानने का काम करते हैं mRNA के ऊपर। तो इस तरह से इसकी संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है। आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। हॉले रिप्रेजेंट क्लोवर लीफ मॉडल। हॉले ने एक मॉडल दिया था क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, यानी टीआरएनए की संरचना को बताने के लिए इस प्रकार का मॉडल दिया गया। टीआरएनए अपेयर क्लोवर लीफ लाइक बट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो है 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में किसने बताया, बाई किम ने इस संरचना के बारे में बताया था कि ये 3D होता है। अपेयर इन्वर्टेड यल शेप्ड का। इसके अलावा क्या है कि देयर आर प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस एट 3 एंड पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस पाया जाता है टीआरएनए पर। ये सीक्वेंस क्या होता है, CAA होता है। ऑल द एंड लास्ट एंड आर हैविंग G, यानी कि G का मतलब क्या हो गया, ग्वावानिन, यानी कि जो 5' एंड होता है उसको क्या वहाँ पर क्या होता है, ग्वावानिन हमेशा होता है। 3' एंड आल्सो नोन एज एक्सेप्टर एंड। एक्सेप्टर एंड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करते हैं। टीआरएनए एक्सेप्ट अमीनो एसिड एट एक्सेप्टर पॉइंट, यानी कि जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से, 3' से, जिसको हम एक्सेप्टर पॉइंट कहते हैं। अमीनो एसिड बाइंड टू 3 एंड बाई इट्स बाइंड COOH ग्रुप के द्वारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज फोल्डेड एंड ड्यू टू फोल्डिंग सम कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस कम अक्रॉस विथ ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए इसके हम लूप को डिस्कस करते हैं, क्या क्या लूप हैं। तो पहला क्या है, TC लूप, या इसको हम अटैचमेंट लूप कहते हैं। दिस लूप कनेक्ट टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इस लूप के द्वारा जो टीआरएनए है वो राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है। दूसरा लूप क्या है,
अच्छा, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये पॉइंट, देयर आर सम एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस इन द लूप, यानी कुछ एबनॉर्मल टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो लूपों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे इनोसिन, स्यूडोइरिसिल, यानी साई का मतलब क्या है स्यूडोइरिसिल, और DHU का मतलब क्या है डाईहाइड्रोयूरेडेन। दूसरा लूप क्या है रिकग्नाइजेशन लूप, जिसको हम एंटीकोडान लूप कहते हैं। तो ये जो एंटीकोडान लूप होता है ये mRNA पर उपस्थित जो कोडान होते हैं उनको रिकग्नाइज करता है और उस अनुसार क्या करते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में अगला लूप है DHU लूप, जिसको नाम दिया गया डाईहाइड्रोयूरेडिन। तो इट इज़ आल्सो नोन एज अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकग्नाइजेशन लूप। तो यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो अमीनो एसिड सिंथेटेज होते हैं, ये रिकग्नाइजेशन का काम करते हैं। अमीनो एसिड सिंथेटेज इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू एक्टिवेट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये एंजाइम क्या करते हैं विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन दिस एंजाइम अटैच द अमीनो एसिड टू द थ्री डैश एंड ऑफ tRNA। तो इसी एंजाइम के माध्यम से जो एंजाइम्स अमीनो एसिड होते हैं वो 3' एंड यानी रिसेप्टर एंड से जुड़ते हैं। इसके बाद बताया गया है कि देयर आर 20 टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो 20 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए। इसके अलावा द फंक्शन ऑफ DHU लूप टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, और एंजाइम को यहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे mRNA की, जिनकी कहाँ अहम भूमिका है प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन फार्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। द mRNA इज 1 to 5% ऑफ सेल टोटल RNA, यानी कि कुल RNA का सबसे कम पाया जाने वाला जो RNA है वो क्या है mRNA। कुल RNA का ये 1 से 5% केवल पाया जाता है। द नेम ऑफ mRNA वाज गिवन बाई जैकब एंड मोनोद। जैकब और मोनोद ने ये शब्द दिया था। द mRNA इज प्रोड्यूस बाई जेनेटिक DNA इन द न्यूक्लियस। DNA के माध्यम से ही mRNA बनते हैं। तो जैसा कि आप पढ़े ही हैं कि DNA से क्या बनता है, DNA से क्या बनते हैं mRNA। तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट लिस्ट स्टेबल RNA। तो और ये जो है कम अस्थाई क्या है RNA है। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन।